बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं मटन पाया कुन्ना। मटन पाया कुन्ना चनियोट की एक ख़ास डिशों में से एक डिश है जो ख़ासकर घी में बनाई जाती है। इसे तेल में नहीं, सिर्फ घी में ही बनाया जाता है, तभी इसका जायका बहुत अच्छा और मज़ेदार होता है। चलें तो डिश स्टार्ट करते हैं। हमने 200 ग्राम के करीब घी लिया। जब वो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो फिर हमने इसमें 2 अदद प्याज थी जो दरमियाने साइज़ की थी, उसे बारीक बारीक हमने स्लाइस में काट लिया था। जब घी गर्म हो गया तो फिर हमने उसमें वो प्याज डाली। प्याज डालने के बाद उसे पकाना नहीं है, बस तेल में तमाम चीज़ों को कच्चाई शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके पकाने के लिए रख देना है। प्याज के बाद हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के डाले। उसके बाद हमने 3 पाव के करीब मटन का गोश्त लिया था जो बड़ी दरमियानी साइज़ की बोटियां करवाई थी और हड्डी वाला गोश्त था। हड्डी वाले गोश्त से कुन्ना बहुत मज़ेदार बनता है क्योंकि जब हड्डी का रोगा निकलता है तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच धनिए के डाले, पिसे हुए धनिए के डाले। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी शामिल की, 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का डाला और 1 चम्मच नमक का। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो 2 गिलास के करीब हमने पानी डाला। इतना पानी डालिएगा कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और बोटी भी बिल्कुल नरम हो जाए। अब 2 गिलास पानी डाला हमने और एक जोश आने के बाद इसे धीमी आंच पे पकने दिया। ये डिश धीमी आंच पे पकाई जाती है। बाज़ लोग इसे मिट्टी की हांडी में भी पकाते हैं और बाज़ कुकर में भी पकाते हैं, लेकिन जिस में भी बनाया जाता है बहुत मज़ेदार जायका होता है। लेकिन ख़ासकर इसे मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है। हमने देगचे में ट्राई की है जो बहुत मज़ेदार बनी थी। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप है पाए की यखनी चाहिए हमें कुन्ने के लिए, तो इसलिए हमने एक देगचे में 1 चम्मच घी डाला, उसी चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाया और थोड़ा सा फ्राई किया। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें हमने 3 अदद पाए, 3 पाव गोश्त लिया था तो हमने बकरे के 3 अदद पाए लिए, जिसे अच्छी तरह से धोया था। धोने के बाद इसे इस मसाले में शामिल किया और इसे अच्छी तरह से भून ले। इतना भूनें कि इसकी एक हल्की सी बसात होती है वो ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और लाइट ब्राउन होने लगे तो आप 3 पाए, 1 पाए के लिए हमने 1 गिलास लिया था पानी का, तो आप भी ऐसे ही क्वांटिटी रखिएगा। तो आप भी ऐसे अगर 2 पाए ले तो 2 गिलास डालिएगा, 3 हो तो 3 डालें। इससे ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट उतरती है और बहुत अच्छी तरह से गल भी जाते हैं पाए और यखनी भी हमें ठीक ठाक हासिल होती है। जो हमें कुन्ने में डालनी है वो तकरीबन 3 गिलास डालते हैं तो 1.5 गिलास के करीब हमारे पास यखनी रह जाती है। इसी तरह हमने दोनों चूल्हों पर एक एक चीज़ को यानी पायों को अलग चूल्हे पे रखा था पकने के लिए, और वो जो हमने बोटियों में मसाला वगैरह डाल के बनाया था उसे दूसरे चूल्हे पे रखा। दोनों तकरीबन पकने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था। आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे पकाइएगा और स्लो स्लो पे पकाया जाता है। जब ये दोनों अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर हमने इसकी यखनी को पहले उस सालन में शामिल किया और फिर पाए डाल के उसे अच्छी तरह से पकने दिया तकरीबन 5 मिनट। और ये देखें हमने पाए और यखनी को दोनों को आपस में मिला लिया है और एक ही देगचे में दोनों को शामिल कर लिया है। हमें देखें ऐसी यखनी चाहिए थी और इतना ही शोरबा चाहिए था। अब इसमें अच्छी तरह से जब ये जोश आने लगेगा तो हम इसमें आटा शामिल करेंगे। आटा आप घर का ही लीजिएगा, जो आपका चक्की का घर का आटा होता है। हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब आटा लिया था भर के और उसे थोड़े से पानी में घोल लिया था। और जब पानी में जोश आया तो फिर हल्के हल्के इसमें डालते रहे और चम्मच मुसल से चलाते रहिएगा, चम्मच चलाते रहिएगा, वरना नीचे आटा बैठेगा तो गुठलियाँ सी बन जाएगी और तेल में लगकर जलने भी लग जाता है ये आटा। कोशिश कीजिएगा कि जब अच्छी तरह से ये शोरबा गाढ़ा हो जाए जैसा आपको ज़रूरत है। निहारी का शोरबा थोड़ा गाढ़ा होता है, कुन्ने का थोड़ा सा पतला होता है, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। जब अच्छी तरह से पक जाए आटा और यखनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए तो इसे हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद पकने दीजिएगा। गोश्त तकरीबन हमारा पक चुका है, पाए भी पक चुके हैं और अच्छी तरह से गल भी गए हैं। सिर्फ हमें आटे को पकाना है। तो इसे भी एक जोश आने के बाद हल्की आंच पे थोड़ी देर
दम पे पकने दीजिएगा। जब अच्छी तरह से पक जाए और शोरबा गाढ़ा हो जाए जैसे आपको ज़रूरत है, तो उसके बाद इसमें बाज़ लोग असली घी डालते हैं, बाज़ मक्खन डालते हैं, बाज़ माजरीन टिक्की जो मिलती है वो भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है। यानी ये देखने में तो निहारी जैसा लगता है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें पाई डलते हैं, पाई का रोगन, हड्डियों का रोगन, और फिर सोने पे सुहागा हम इस पे जो मक्खन डालते हैं उससे तो जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इसकी सबसे आखिरी और सीक्रेट जो मसाला है वो ये है जो मैं डाल रही हूँ, ये है काला ज़ीरा। इसे मोटा मोटा कूट लीजिएगा और जब बिल्कुल फाइनल हो जाए सालन तब डालिएगा। हमें जैसा शोरबा चाहिए था, जैसा ज़रूरत थी वैसा बन गया। फिर हमने ज़ीरे 1 चम्मच ज़ीरा डाला, काला शाही ज़ीरा भी कहते हैं इसे, और 1 चम्मच हमने घर का मक्खन जो मैंने मलाई से बनाया था वो 1 चम्मच डाला। अब इन सबको अच्छी तरह से, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मक्खन भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगा, क्योंकि शोरबा बहुत गर्म होता है, ये खुद ब खुद पिघल जाएगा। इसके बाद इसे ढक्कन ढक के और 1-2 मिनट के लिए पकने दें। जब 1-2 मिनट के लिए पक जाए तो इसे ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर दीजिएगा, और ढक्कन उस वक्त खोलिएगा जब आपको सर्व करना हो। अगर उसी टाइम पे आप सर्व करेंगे तो ये जो ऊपर की ये तेल होता है ना, ये जो घी ऊपर आ जाता है, ये नहीं आएगा। ये थोड़ी देर आप बंद रखेंगे ढक्कन को, और फिर थोड़ी यानी आधे घंटे या पौने घंटे के बाद खोलेंगे ना, तो ये जो ढक्कन पे पसीना होता है ये देगचे में उतरता है, और इससे ये तेल सारा ऊपर यानी घी सारा ऊपर आ जाता है, और ये अच्छी सी ग्रेवी हमें मिलती है। अगर फ़ौरन करेंगे तो ये ग्रेवी आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से डिश में सर्व करें और एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।